एक राज्य में पालमपुर में एक धनी साहूकार अपने परिवार में पत्नी सहित 2 बेटे और 2 बहुएं थी। मेरी सबसे छोटी बहू दुर्गा चतुर और होशियार है, इसलिए मैं बहू पर सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ। तो साहूकार, तुम्हें राजा जी ने बुलाया है, चलिए अभी। मेरा अनुरोध है कि नई कहानी के वीडियो देखते समय कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ड्रीम टून जोक्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट के साथ शेयर भी करें। सुनो साहूकार, मैं तुमसे नाराज हूँ। तुम्हारे खिलाफ बहुत शिकायत आती है, इसलिए मैं ये आदेश देता हूँ कि तुम्हें इस राज्य से तड़ीपार का आदेश देता हूँ और राज्य छोड़ते समय वह और उसके परिवार के सदस्य अपने शरीर के वस्त्रों और आभूषणों के अतिरिक्त कुछ न ले जाएं। पर महाराज, मैं निर्दोष हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मेरा आदेश का पालन हो। सुनो बच्चों, राजा साहब का आदेश दिया कि जैसे हो उसी हालत में राज्य छोड़कर जाना है। सिपाही जी, मैं क्या जाने से पहले वह रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां ले जा सकती हूँ क्या? क्यों, हाँ ले जा सकती हो। माँ जी, मुझे अभी आटा गूंथना है। हाँ ठीक है, क्यों ना मैं 4 बहुमूल्य माणिक्य रत्न को आटा के अंदर छुपा देती हूँ। उस आटे की रोटियां बनाई और पोटली में बांध लिया। रुको जरा, अपनी पोटली की तलाशी दो, मुझ में रोटियां ही है। ठीक, अब जाओ। रात हो गई, यह एक गांव आ गया। इसी गांव आज की रात रुकते हैं, इस पाठशाला में ठहरते हैं। बहुत बड़ा तूफान और तेज बारिश हो रही है। बड़ी बहू, सबके लिए भोजन लगा दो। जी माँ, आप सभी लोग ये भोजन खा ले, फिर रात भर विश्राम करते हैं, अगली सुबह उठे। तुम सभी लोग अपने आभूषण दे दें, जिन्हें मैं बेचकर वह खाने पीने की वस्तुओं और वस्त्रों की व्यवस्था करता हूँ। रुको पिताजी, मैंने रोटियों में 4 माणिक्य रत्न छुपाए हैं, अभी निकालती हूँ। पिताजी, आपको आभूषण बेचने की आवश्यकता नहीं है। ये लीजिए एक माणिक्य, इसे बेचकर कुछ धन की व्यवस्था कर लीजिए। उस धन से रहने के लिए घर का बंदोबस्त हो जाएगा और खाने पीने की वस्तुएं भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आप व्यापार भी प्रारंभ कर सकेंगे। बेटी, तुमने आज बहुत बड़ी मुसीबत से निकला है। हम लोगों को मैं इस माणिक्य को बेचकर आता हूँ। साहूकार भाई साहब, मुझे ये माणिक्य बेचना है। इधर दिखाए, चोरी तो नहीं की तुमने? नहीं भाई, इसकी कीमत लगाकर मुझे धन दे दीजिए। जौहरी बहुमूल्य माणिक्य देख उस जौहरी के मन में लोभ आ गया। क्यों ना यह माणिक्य ले लूं और धन भी ना देना पड़े के बारे में सोचने लगा। सुनो साहूकार, ये माणिक्य तो बहुत कीमती है, इसके लिए धन मुझे घर से मंगाना पड़ेगा। मैं अपने नौकर को घर भेजता हूँ। साहूकार जी, आप कमरे में कुर्सी पर आराम से बैठिए, मैंने आपके लिए शरबत भिजवाता हूँ। मैं बाहर से ताला लगा देता हूँ और रात्रि में सबसे कह दूंगा कि मेरी दुकान में चोरी करने आया था। इससे मुझे ना धन देना पड़ेगा ना ही माणिक्य। चलो, इसे माणिक्य को तिजोरी में रख देता हूँ। बेटा, तुम्हारे पिताजी आए नहीं, बहुत देर हो गई। अजी सुनो, आप एक काम करो, ये दूसरा माणिक्य देकर कहा, जाओ बाजार में जाकर पिताजी को ढूंढो, अगर मिल जाए तो इस माणिक्य को वापस ले आना, यदि न मिले तो माणिक्य बेचकर खाने पीने का सामान और वस्त्र ले आना। ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूँ पिताजी को ढूंढने। लोगों ने उसे उसी जौहरी के पास भेजा जिसने उसके पिता को कैद कर लिया था। जौहरी के पास पहुंचकर उसने उसे माणिक्य दिखाया। लालची और धूर्त जौहरी ने उसके साथ भी वही किया जो उसके पिता के साथ किया था और अब दोनों पिता और पुत्र जौहरी कमरे में कैद थे। अभी तक दोनों लोग नहीं आए, मुझे चिंता हो रही है। माँ जी, मैं स्वयं बाजार जा रही हूँ। बाजार पहुँचकर अपने आभूषण बेचकर खाने पीने की चीजों और वस्त्रों की व्यवस्था की। माँ जी, आप खाने पीने की चीजें और वस्त्र रखिए, मैं स्वयं पिताजी और अपने पति को खोजने जा रही।
अपने लिए सिपाही की पोशाक खरीदी थी, उसे पहन लेती हूँ, सिपाही का भेष बनी। महाराज की जय हो, आप मुझे आपने यहाँ अपने महल का सिपाही बना लिया। ठीक है, मैं तुम्हें सिपाही बना देता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज महल के पशुशाला में रोज रात एक राक्षस आकर उत्पात मचाता है। इस वजह की डर के कारण कोई पहरेदारी नहीं आ रहा है। महाराज, मैं पहरेदारी का कार्य मुझे सौंप दे, मुझे डर नहीं लगता है। ठीक है, आज से ही ये कार्य तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं ना एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर मैं बैठ जाती हूँ। मैं अपनी उंगलियां कई जगह से काट लिया ताकि मुझे नींद न आ पाए। रात होने पर उसने देखा कि जंगल की तरफ से एक बड़ा सा भैंसा सींग उठाए महल के पशुशाला की तरफ भागा आ रहा है। अच्छा, ये राक्षस अब समझ में आ गया कि सिपाही इस भैंसा को ही राक्षस समझ रहे हैं। जैसे ही वह भैंसा मैं पेड़ के नीचे से गुजरा जिस पर मैं बैठी हुई थी, वह दोनों हाथों में तलवार लिए नीचे कूद पड़ी और सीधे भैंसे के ऊपर कूदी। भैंसे पर गिरते ही उसने तलवार के तेज बार से उसका सिर काट दिया। मरते ही राक्षस अपने असली रूप में आ गया। महाराज की जय हो। महाराज, कल नया सिपाही के हाथों राक्षस मारा गया। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। उस सिपाही दुर्गा को बुलाया जाए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने उस राक्षस से छुटकारा दिलाया है जो कई वर्षों से हमें परेशान कर रहा था। तुम्हें इनाम में जो चाहिए वह मांग लो। महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे इस नगर की रक्षा का भार सौंप दीजिए और मुझे अधिकार भी प्रदान कीजिए कि मैं यदि किसी अपराधी को देखूं, तो उसे स्वयं दंड दे सकूं। आपकी काबिलियत देखकर मैं नगर का कोतवाल नियुक्त करता हूँ। अब मैं नगर की कोतवाल बन गई हूँ। अब मैंने अपने पति और ससुर की खोज प्रारंभ की। मैंने सोचा कि वे लोग अवश्य ही नगर के सबसे बड़े जौहरी के पास माणिक्य बेचने गए होंगे, इसलिए मैंने नगर के सबसे बड़े जौहरी का पता लगाया और उसके पास पहुंचा। कोतवाल समझकर खूब आवभगत करने लगा। अहो भाग्य, जो आप हमारे दुकान में पधारे, कहिए क्या सेवा करूं? महाराजा शीघ्र ही राजकुमारी का विवाह करने वाले हैं। उनके आभूषण के लिए हमें सुंदर और बहुमूल्य माणिक्य चाहिए। तुम्हारे पास हो तो दिखाओ। ये माणिक्य राजकुमारी के अनुरूप हैं। हाँ, यही माणिक्य है, मैं पहचान गई हूँ। सिपाहियों, मैं आदेश देती हूँ, पकड़ लो इस जौहरी को। यह जौहरी नहीं, चोर है। कोतवाल जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। यह माणिक्य तुम्हारा नहीं है, यह तुमने एक साहूकार और उसके पुत्र से छीना है। बताओ, तुमने उन्हें कहाँ रखा है? मैं समझ गया कि कोतवाल जी को सब पता है। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। मैंने पूरी दुकान की तलाशी ली। कमरे में मैंने अपने पिता और ससुर को अधमरी हालत में मिले। सिपाहियों, उन्हें यहाँ से तुरंत चिकित्सा के पास ले जाओ। महाराज, इस जौहरी की चोर की पूरी बात बताई। मैं इस जौहरी को 10 साल की कारावास रखने का आदेश देता हूँ। कोतवाल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को देख मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारा विवाह राजकुमार से कराना चाहता हूँ। महाराज जी को हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। मैंने ये सारा स्वांग अपने पति और ससुर का पता लगाने के लिए किया था। मुझे क्षमा करें। दुर्गा की बुद्धिमत्ता और बहादुरी देखकर चकित और प्रसन्न भी हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और आपके परिवार को अपने नगर में बसने की अनुमति देता हूँ और साथ ही साथ को नया व्यापार आरंभ करने में भी हर संभव सहायता प्रदान करता हूँ।